बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वहीद हसन, वेटनरी ऑफ़िसर। टॉपिक ग्रुप में चल रहा था कि जो सर्दियां हैं, जब शदीद सर्दियां आती हैं तो क्या करना चाहिए। तो मैं अपने फार्म पे खड़ा हूँ, बहुत शदीद सर्दी है। टेम्परेचर जो है वो 13 डिग्री पे आया खड़ा है। और उम्मीद है कि जो है टेम्परेचर नेगेटिव ना सही तो कम से कम 5 डिग्री या 4 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग टेम्परेचर के साथ साथ जा सकता है। सर्दियाँ इस दफ़ा क्योंकि ज़रा पहले भी आई हैं और शदीद सर्दियाँ भी हैं। तो हाउसिंग के मुतालिक आपको बताना था। ये मेरे पीछे जो जानवर खड़े हैं ये ड्राई काउज़ हैं, प्रेग्नेंट भी हैं। इनमें मोस्टली जो है प्रेग्नेंट हैं, अर्ली प्रेग्नेंट जो 5 महीने से पहले की हैं, तो वो रखी हुई हैं। सब की सब तकरीबन प्रेग्नेंट है। तो इस सिलसिले में ये वीडियो बनाई हुई है, वीडियो पूरी ही देखें ताकि आपका फ़ायदा हो। मेरा इतना फ़ायदा नहीं है, आपका फ़ायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अपने फार्म पे जो भी है चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो बात मैं जो है वो सिर्फ हाउसिंग की करूँगा कि शेड की क्या मतलब अरेंजमेंट होनी चाहिए सर्दियों में। तो एक बहुत बड़ी मैं आपको टिप देना चाहूँगा। फ़ीडिंग तो है वो बहुत ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा कि फ़ीडिंग आप क्या क्या करें। तो मैं आपको मतलब उसकी अलहदा वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो आज सिर्फ यही आपको बताना है कि शेड की क्या अरेंजमेंट हो सर्दियों में आप जानवरों को बचाने के लिए। तो अगर आपकी जो है जानवरों की फ़ीडिंग ठीक है, आप वंडा दे रहे हैं, आप ग्रीन फाउडर दे रहे हैं, आप मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, आप बाईपास फैट दे रहे हैं, तो आपको चाहे जितनी भी कड़क सर्दियाँ हों तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह का ये शेड खड़ा है, ओपन शेड है और इसके अंदर ये रहेंगी, कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही रात को सर्दी ज़्यादा होती है, कुछ अंदर बैठ जाती हैं, कुछ बाहर भी बैठी रहती हैं। कड़क सर्दियों में तकरीबन 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पे। तो इसके बावजूद भी जो है ये बड़ी फ़िट रहती हैं। वजह क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीडिंग सही है। तो अगर फ़ीडिंग आपके जानवरों की सही है तो इस किस्म का शेड है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फ़ीडिंग आप कम दे रहे हैं, अगर आप सिर्फ जो है वो सब्ज़ चारा और तूड़ी दे रहे हैं, या कुछ फार्मर्स जो हैं वो सिर्फ तूड़ी पे रखते हैं, तो डेफ़िनेटली जब खुराक अच्छी नहीं मिलेगी तो जानवर इतनी एनर्जी उसके पास नहीं होगी, तो वो अपने आप को गर्म नहीं रख सकेगा। ज़ाहिर बात है फिर वो सर्दी से कांपेगा या और उसके मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो उस वक्त आप बेहतर है कि तरपालें वगैरह जो है ना वो अच्छी तरह कवर कर दें जानवर को। लेकिन फिर भी उस शेड में कुछ ना कुछ सुराख होने चाहिए ताकि जो है ये क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो उस लिहाज से वो फिर जो है उनको स्पेस इतनी मिलनी चाहिए, तो तब वो सेट रहेंगे। अगर आपके जानवरों की फ़ीडिंग बिल्कुल ठीक है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जानवर ऐसे ही खड़े रहते हैं। सुबह जब हम आते हैं तो इनके जिस्मों के ऊपर बिल्कुल ओस पड़ी होती है, बिल्कुल ऐसे पानी सा होता है, लेकिन इसके बावजूद ये बेहतरीन जुगाली वगैरह कर रही होती हैं, क्योंकि रूमिनेशन के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है जानवरों के अंदर प्रोड्यूस होती है, जो इनको सारी रात कड़क सर्दियों में भी जो है वो गर्म रखती है। हालांकि नीचे जो ज़मीन है, कच्चा फ़र्श है, मिट्टी है और गीली भी होती है, तो इसके बावजूद भी ये माशाल्लाह सेट रहती हैं। तो बात यही है कि फ़ीडिंग आप अच्छी रखें। फ़ीडिंग अच्छी रखेंगे तो उससे जानवर जो है वो वेल मेंटेन रहेगा, उसमें प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी। जो फिर जाते हैं या गबन नहीं होते या और बाकी मसाइल हैं वो भी दूर हो जाते हैं। दूसरा ये तो हमारी देसी थी जो फ्रीजियन है, वो तो वैसे क्योंकि ठंडे इलाके की ब्रीड है तो वो वैसे भी बहुत अच्छा रह सकती है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि जो साहिवाल ब्रीड है, इसकी अलहदा मैंने खसूसियात भी बताई हुई हैं, जिसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये जितना भी हार्श वेदर कंडीशन हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, दोनों को बहुत अच्छा बर्दाश्त करती हैं। फ्रीजियन नस्लें जो हैं वो सर्दियों को तो बहुत अच्छा बर्दाश्त करती हैं, लेकिन गर्मियों में जैसे कहते हैं कि जी बकरी बह जाती है, तो वो उस तरह की हालत हो जाती है। वो ज़ाहिर बात है हुल्ला मारने शुरू हो जाती हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के पंजाब के इन्वायरमेंट में मार्च के महीने में ही हुल्ला मारना बाज़ स्टार्ट कर देती हैं। और अगर उनको अच्छी ना दें हाउसिंग वगैरह, तो मतलब कूलिंग वगैरह का ना करें, तो वो फिर उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये चीज़ें थी आज आपको बतानी थी। मज़ीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो दुआ में याद रखिएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।